ठाणे में उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट की शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मिलकर एक बड़ा राजनीतिक प्रदर्शन किया है। इस संयुक्त आंदोलन को धड़क मोर्चा का नाम दिया गया। यह मोर्चा ठाणे के गटकरी रेयान तन से निकला और फिर ठाणे महानगर पालिका तक पहुंचा। इस दौरान सड़कों पर हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी, नारेबाजी हुई और सरकार विरोधी स्वर तेजी से गूंजते नजर आए। इस धड़क मोर्चे में कई दिग्गज नेता एक मंच पर दिखाई दिए हैं। इनमें पूर्व सांसद राजन विचारे और साथ ही राष्ट्रवादी के नेता जितेंद्र, साथ ही सांसद संजय दिना पटेल, पूर्व मंत्री भास्कर जाधव, मनसे ठाणे अध्यक्ष अविनाश जाधव और कांग्रेस ठाणे जिलाध्यक्ष विक्रांत चौहान शामिल थे। सभी नेताओं ने एक सुर में ठाणे महानगर पालिका में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद की। इस प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री भास्कर जाधव सबसे ज्यादा आक्रामक दिखे। उन्होंने सरकार पर सीधा हमला बोला और कहा कि ठाणे महानगर पालिका राज्य की सबसे ज्यादा भ्रष्ट संस्था बन चुकी है। जाधव ने यह भी कहा है कि उन्होंने सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर पालिका आयुक्त को एक निवेदन सौंपा है, जिसमें भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की गई। सरकार ने साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, भास्कर जाधव ने चेतावनी दी है कि अगर भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगी तो आने वाले विधानसभा अधिवेशन में ये इस मुद्दे को विधानसभा तक ले जाएंगे और भ्रष्टाचारियों को बेनकाब किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सरकार ने अब भी आंखें मूंदे रखी तो फिर ये आंदोलन और भी उग्र होगा। भास्कर जाधव ने अपने भाषण में ठाणे के घोरबंदर रोड क्षेत्र में हो रही कथित भ्रष्टाचार का भी उल्लेख किया। उन्होंने गृह मंत्री योगेश कदम पर निशाना साधा और कहा कि मां के नाम पर बार चलाने वाले लोग मातृश्री का नाम लेने के योग्य नहीं है। ऐसे लोगों की जीभ काट देनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि हम हिंदी भाषा का विरोध नहीं करते, लेकिन जब हिंदी को लेकर सख्ती की गई थी तो फिर एकनाथ शिंदे और उनकी टीम कहाँ थी, तब हमने ही सड़क पर उतरकर विरोध किया था। जाधव ने यह भी दावा किया है कि आने वाले समय में ठाणे की महानगर पालिका हो या फिर ग्राम पंचायत, हर जगह उनकी पार्टी जीत दर्ज करेगी। इस तरह आज ठाणे में विपक्षी दलों के साझा मंच ने एक नई सियासी एकता का संदेश दिया है। सवाल यह है कि क्या इस मोर्चे से सत्ता पक्ष पर कोई दबाव बनेगा।